तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 17। आज कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको मैं बताता हूँ। हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया है। अगर दो से ज्यादा चार्जेस हो, दो चार्जेस हो तो सिंपल हम कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला लगाकर हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दो से ज्यादा चार्जेस होंगे, जैसे हम तीन चार्जेस यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया हम स्फेरिकल फिगर्स लेके चलेंगे। ओके, जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, इस तरह की फिगर्स लेके चलेंगे। ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तीन चार्जेस हैं, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन है कि फाइंड द फोर्स ऑन -3 माइक्रोकूलम। इस चार्ज पे कितनी फोर्स लगने वाली है। ओके, सो लेट कि जो ए पॉइंट पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, वो इस -3 माइक्रोकूलम को कौन सी फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। लेट इट बी F1। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, जो डायरेक्शन होगी वो फिगर में शो कर देनी है। तो फिगर में डायरेक्शन शो कर दी, अट्रैक्टिव फोर्स है यहाँ पे। तो सोल्यूशन में क्या है, डायरेक्ट में लिख रहा हूं F1 फोर्स कैसे निकालते हैं, 9 × 10⁹ कूलम्स लॉ यूज करके। प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, फर्स्ट चार्जेस 1 × 10⁻⁶ इनटू। अब एक चीज ध्यान रखनी है, हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। इट मींस अगर नेगेटिव चार्ज भी होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज की लेके चलनी है। ओके, डिस्टेंस, अब यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दी हुई है, डिस्टेंस हर एक साइड का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दिया है, तो उसको कन्वर्ट कर लो। इट इज 4 × 10⁻² का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और F1 इक्वल्स टू 9 × 3 = 27 × 10⁻⁶, 10⁻⁶, 10⁻12 और 9 10⁻³ डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 एंड 10⁻⁴। ओके, और F1 इक्वल्स टू 27/16, 10⁻⁴ ऊपर जाएगा इंटू 10। ओके, इसका सोल्यूशन देख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, F1 इक्वल्स टू जो इसकी वैल्यू आ रही है न्यूटन में, इसकी वैल्यू हम लेके चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट, बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो इस सी पॉइंट पे जो फोर्स लगाएगा वो भी अट्रैक्टिव फोर्स होगी, फिगर में शो कर दी है अराउंड CQ। ओके, सो F2 फोर्स कितनी होगी, अगेन 9 × 10⁹ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। अब सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे चार्ज था 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे डबल हो रहा है, इट मींस फोर्स भी डबल होगा। ओके, तो 1 × 10⁻⁶ फर्स्ट चार्ज इज 2 × 10⁻⁶। ओके, एंड सेकंड चार्ज इज 3 × 10⁻⁶ होल डिवाइड बाय डिस्टेंस इज 4 × 10⁻² का स्क्वायर। सो इट बिकम्स 3 × 2 = 6, 9 × 6 = 54। ओके, into 10⁻³ डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 × 10⁻⁴। अगेन सॉल्व कर लीजिए, 54/16 into 10। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है आगे न्यूटन में। ओके स्टूडेंट्स, तो F1 F2 फोर्स मिल गई। अब यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी F1 और F2, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। पैरेललोग्राम लगाइए, रिजल्टेंट फोर्स होगी अलोंग CR, लेट F बी द रिजल्टेंट। तो पैरेललोग्राम लॉ में आपने रिजल्टेंट पढ़ा है, रिजल्टेंट इक्वल्स टू √a² + b² + 2ab cos ऑफ द थीटा एंगल। ओके, तो यहां पर आ जाएगा F1² + F2² + 2 times F1 F2 cos ऑफ 60। ओके स्टूडेंट्स, F1 F2 की वैल्यू जो भी आपने निकाली है उसको यहां सब्स्टिट्यूट करिए। ओके, और लास्ट में यहां से फाइनल फोर्स निकाल दीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दो चार्जेस दिए हैं, लेकिन उसमें ये बोला हुआ है, क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम। ओके, दो चार्जेस का सम 7 माइक्रोकूलम के बराबर आ रहा है। दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। दोनों चार्ज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सिंपल से कंसेप्ट है, दो चार्जेस आ रहे हैं, let it be Q1 and Q2। Q1 प्लस let it be कि एक चार्ज को मैं X मान लेता हूं, let X be फर्स्ट चार्ज। ठीक है, then the second charge will be 7 - X माइक्रोकूलम। एक चार्ज मैंने X माइक्रोकूलम का ले लिया। ठीक है,
तो सेकंड चार्ज कितना होगा 7 माइनस एक्स का। ओके, नाउ इनके बीच में फोर्स कितनी दी है स्टूडेंट 1 न्यूटन एंड डिस्टेंस इनके बीच में दी है 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 मीटर। दैट लिख रहा हूं। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस इज 9 × 10⁻⁹ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे चार्जेस की बात कर लूं और फोर्स की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ इनटू चार्जेस क्या है, एक x है और दूसरा क्या है 7 माइनस एक्स डिवाइड बाय 0.3 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पर x इंटू 7 माइनस एक्स विल इक्वल्स टू 0.3 का स्क्वायर, दैट इज 0.09 डिवाइड बाय 9 × 10⁹ ओके। लास्ट में यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, इट इज लाइक एक्स स्क्वायर। ओके सॉरी, यहाँ पर हमने जो चार्जेस लिए हैं ये माइक्रो कूलम के हिसाब से लिए ना, तो 7 × 10⁻⁷ एक तो हो गया x माइक्रो कूलम का, लेट x माइक्रो कूलम बी द फर्स्ट चार्ज एंड 7 माइनस x माइक्रो कूलम बी द अदर चार्ज। तो इसका भी 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई होगा इनटू इसका भी 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻12 एंड 9 10⁻3, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, x - 2 इंटू x - 5 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2 माइक्रो कूलम और 5 माइक्रो कूलम। सो द टू चार्जेस आर, तो दो चार्जेस किस तरह के हुए, दैट इज 2 माइक्रो कूलम एंड 5 माइक्रो कूलम। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड सिंपल ही है, ये आपने खुद करोगे आप। एक और क्वेश्चन दूंगा इसके बाद, ये दो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे, ओके, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे कर दोगे। क्वेश्चन क्या है, ए पी एंड बी, ये एक ट्राइंगल है, P पॉइंट 90 डिग्री मतलब राइट ट्राइंगल है, ये साइड दी है 10 सेंटीमीटर, ये साइड दी है 5 सेंटीमीटर। ओके, P पॉइंट पर 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है, A पॉइंट पर 2 × 10⁻8 कूलम का चार्ज है, एंड B पॉइंट पर -1 × 10⁻8 कूलम का चार्ज है। ओके, आपको बताना है कि इस 1 माइक्रो कूलम चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी इन दोनों चार्जेस की वजह से। एक सिंपल आपको मैं एक हिंट देता हूँ। हिंट क्या है कि यहाँ पर जो एंगल है 90 डिग्री है, तो जो ए पॉइंट पे चार्ज होगा, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज इस 1 माइक्रो कूलम को रिपेल करेगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, लेट इट बी एफ ए। ओके, जो बी पॉइंट पे चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, -10⁻8 कूलम का। ओके, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। रिजल्टेंट कैसे जाएगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे कॉस ऑफ द 90, सेम जैसा पहले क्वेश्चन किया हमने, वहां पर हमने क्या किया, cos 60 लिया था, इक्विलेटरल एंगल थी, यहाँ पे राइट एंगल है, ये 90 का एंगल है, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में भी 90 का एंगल होगा। ओके, तो यहाँ पे cos 90 करके ये टर्म 0 हो जाएगी। ओके, एंड f इक्वल्स टू √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे f और f भी निकालना है, और रिजल्टेंट कैसे आएगा, लॉन्ग द डायगोनल, रिजल्टेंट फोर्स इस तरह से मिल जाएगी। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको मैं, तो आपने खुद करना है, ये भी खुद ही करोगे आप। सिंपल क्वेश्चन है, निकल जाएंगे, सिंपल फॉर्मूला यूज करना, डायरेक्शन नहीं बताएंगे, डायरेक्शन तो हम फिगर में बता देंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 चार्जेस है, वो एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। ओके, ध्यान से सुनना क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ए पॉइंट यहां चार्ज है 3 माइक्रो कूलम, बी पॉइंट यहां चार्ज है -4 माइक्रो कूलम, सी पॉइंट यहां चार्ज है 3 माइक्रो कूलम, और डी पॉइंट यहां चार्ज है -4 माइक्रो कूलम। ओके स्टूडेंट्स, ई साइड लेट इट बी, ई साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि अगर मैं इस स्क्वायर के सेंटर में, जहां पर ये डायगोनल मीट करने, अगर इस स्क्वायर के सेंटर में एक 1 नैनो कूलम का चार्ज रख दूं, तो उस चार्ज पर कितनी फोर्स होगी। ये O पॉइंट ले लिया, here is 1 नैनो कूलम चार्ज, 10⁻⁹ कूलम। आपको इस 1 नैनो कूलम चार्ज पे फोर्स निकालनी है। एक हिंट दे दो, इसका आंसर 0 आने वाला है, करके देख लो, ठीक है। इसका नेट फोर्स इस पे कितनी आएगी, 0। आपको ये वेरीफाई करना है कि नेट फोर्स 0 कैसे होगा। ओके, पहले फॉर्मूला लगेगा,
तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको PDF वर्कशीट दे दूंगा।